उपाध्यक्ष रह चुके हैं, मैं मानता हूं कि रह चुके हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के जो गुण नहीं है, ये उसके अंदर कोई भी खूबियां नहीं है, और वो मेरे पीछे चलकर मेरे पीठ में छुरा भोंकता है। कल सामने आया है तो उसको कैसे उठाया जाएगा? हम तो एक पार्षद हैं, पार्षद का क्या पावर है, क्या रोल है, ये आप जानते हैं। अब पार्षद कभी भी है हम लोगों का, तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं, अधिकारियों से बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल ही सकते हैं ना। हमारा तो अधिकार नहीं है कि हम कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं। पब्लिक से भी अपना रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग भी सोचिए कि कहीं जगह मिल जाएगा तो हम लोग बहुत जल्द ही इसका व्यवस्था कर लेंगे। कोई विपक्ष बात करता हो कि छीट दिया तो बढ़िया किया, ये उपाध्यक्ष की वाणी का कोई महत्व या कोई भी। आपके वार्ड में कूड़ा का अंबार लगा हुआ है और अभी भी मैं देख रहा हूँ, कभी आ जा रहा था तो सफाई नहीं हुआ। क्यों अंबार लगा हुआ है? अंबार इसलिए लगा है कि ये यहाँ का जो कूड़ा का जो गिराव अभी है, वो पहले जज बाज़ार में होता था, जहाँ पोखरा के पास, लेकिन 2022 में यहाँ वहाँ से उठाकर यहाँ कूड़ा गिरने लगा, और गिरने लगा तो भाई जो पहले थे लोग, हम लोगों से पहले जो थे 22 में जो सत्ता में थे, सत्ता पक्ष वाले, उनको चाहिए था कि इसका जगह कहीं हम लें, कहीं ज़मीन लें, ताकि ये कूड़ा का उठाव हो और वहाँ जाकर अपना आधिकारिक रूप से गिरे। लेकिन उन लोगों ने तो नहीं किया। लेकिन अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ जो कूड़ा गिर रहा है उसके लिए कहीं ज़मीन नहीं है ताकि हम लोग जाकर वहाँ कूड़ा गिराएं, और इसके लिए बातचीत चल रही है। तो जैसे होगा वैसे हम लोग बहुत जल्द आज या कल से कूड़ा उठने लगेगा, वहाँ से उठाव होने लगेगा। तो मजबूरी यही है कि ज़मीन नगर पंचायत के पास नहीं है। अभी रोड पे क्यों है? रोड पे से तो उठ जाना चाहिए, रोड पे भी कूड़ा पसरा हुआ है। अभी यहाँ के आम लोग जो है, आम जनता है, वो इसका विरोध किए हैं कि नहीं, यहाँ गंद दे रहा है, यहाँ कूड़ा नहीं गिरना चाहिए। उन लोगों के चलते जो है वहाँ कूड़ा अभी रुका हुआ है, वो लोग उठाने के लिए मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो इसको तो प्रशासन को चाहिए ना, अधिकारी को चाहिए ना कि उसको कैसे उठाया जाएगा। हम तो एक पार्षद हैं, पार्षद का क्या पावर है, क्या रोल है, ये आप जानते हैं। अब पार्षद कभी भी है, तो जो पहले के पार्षद थे वो लोग तो कुर्सी की खेल रहे थे, कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। वो चीज़ तो अब नहीं है ना कि हम लोग ये काम कर सकते हैं कि नहीं भैया आपका सरकार गिरा देंगे, फलान कर देंगे। ये सब तो बात नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग तो सीधे जनता के साथ हैं, और हम लगे हुए हैं सुबह से। जनता के साथ की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर जनता खड़ी थी और साथ में पूर्व अध्यक्ष जो दीपक लोग थे वो आए हुए थे, और वो लोग कह रहे थे कि हमारे रीजन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सड़क पे कूड़ा दिखता। ठीक है, दीपक के रीजन में यहाँ कूड़ा नहीं गिरता था, लेकिन 2022 में कूड़ा का गिराव यहाँ होने लगा। ये पहले आपका पोखरा पर जज बाज़ार में गिर रहा था, लेकिन वहाँ से किस कारण से यहाँ गिराने लगे लोग। तो उसी समय से जब ये दीपक आलोक भी थे, तो कम से कम ये लोग 10-15 बरस अपना सत्ता में रहे हैं लोग, लेकिन नगर पंचायत के लिए कहीं 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा ज़मीन किसी ने नहीं सोचा कि कूड़ा कहाँ गिरेगा, इसके लिए कहीं ज़मीन नहीं लिए लोग। तो हम लोग तो अभी 2 बरस का कार्यकाल, 2.5 वर्ष का है हम लोगों का, तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं, अधिकारियों से बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल ही सकते हैं ना। हमारा तो अधिकार नहीं है कि हम कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं, ये तो अधिकारी का काम है। तो पिछली सरकार मान लीजिए जो गलती की, इस सरकार में क्या उस गलती को पूरा किया, मतलब सुधारा जाएगा? एकदम सुधारा जाएगा। तो सुधारा जाएगा तो टाइम है ना कि इतना दिन में सुधार दिया जाएगा, नहीं तो रोज तो यही स्थिति बनी रहेगी। देखिए अभी ज़मीन का बात चल रहा है, आज शायद NGO मिश्रा जी आने वाले हैं, तो अभी कटिया में बात चल रहा है कि हो सकता है कि कूड़ा शाम तक कटिया गिरे। और यहाँ तो गिरने के माने जो गिरा रहे हैं लोग कूड़ा, यहाँ राइट नहीं है गिराना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे घर हैं, आपका नगर पंचायत भी है, आते जाते जितने भी यात्री हैं, आवास भी है। कल बोल रहे थे कि हमारे यहाँ भी घर पे पहुँचता है, बदबू देता है। जी बोल चुके हैं जो सफाई क्या नाम अधिकारी है, अभिषेक
अभिषेक जी। हाँ, उनसे बोला गया है और उसके बावजूद भी नहीं है यहाँ पर होता है। तो सर बोला गया है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि व्यवस्था तो तुरंत नहीं ना हो जाएगा, त्वरित व्यवस्था तो हो नहीं सकता है। जो चीज़ फंसा हुआ है उसको तो निकालने में थोड़ा 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगेगा ना। तो इसके लिए मैं आम पब्लिक से भी अपना रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग भी सोचिए कि कहीं जगह मिल जाएगा तो हम लोग बहुत जल्द ही इसका व्यवस्था कर लेंगे, ताकि यहाँ नगर पंचायत में कूड़ा का गिराव नहीं हो। ये दूसरे जगह गिरे, वहीं से उठे वहीं से जाए। क्योंकि आप पे उंगली इसलिए उठ रहा है कि आप ही के वार्ड में ये पड़ रहा है। जी हाँ, मेरे वार्ड में है, हाँ। लेकिन ये नगर पंचायत के अंतर्गत है। एक वार्ड पार्षद का रोल क्या होता है, एक वार्ड पार्षद का पावर आज के डेट में क्या है, ये तो आप भी जानते हैं। जनता को समझाना नहीं है, जनता सब जानती है। अध्यक्ष तो है नहीं जी। उपाध्यक्ष वहां पर पहुंचे हुए थे, वो बोले कि कोई सुनता नहीं है। और जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष है कोई ना सुने तो अधिकारी, तो फिर कैसे काम होगा? अब आप ही बताइए कि अध्यक्ष तो है नहीं यहाँ, किसी कारण बस आप जानते हैं। हाँ। उसके बारे में टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करना है कि ठीक है, किसी कारण बस वो नहीं है यहाँ। लेकिन उपाध्यक्ष जी तो हैं यहाँ, उपाध्यक्ष जी को व्यवस्था करना चाहिए ना। क्योंकि मान लीजिए प्रोटोकॉल के अनुसार अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष का पावर होता है। तो उपाध्यक्ष भी जो आपके ऑन कैमरे के सामने कल बोले कि जनता ने ठीक किया, इसको छीट दिया। तो छीट दिया तो भाई आप ऑफिस आने जाने के लिए सिर्फ उपाध्यक्ष नहीं ना बने हैं, आप 14 वार्ड के उपाध्यक्ष हैं, न कि एक वार्ड के हैं। हम तो एक 5 नंबर वार्ड के पार्षद हैं, तो हमारा जो अधिकार है 5 नंबर में है। लेकिन आपका 14 वार्ड पर आपका अधिकार है, 14 वार्ड की जनता आपको चुनी है, और आप उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं जैसे कि कोई विपक्ष बात करता हो कि छीट दिया तो बढ़िया किया। ये उपाध्यक्ष की वाणी का कोई महत्व या कोई भी चीज़ हो तो उपाध्यक्ष की वाणी जो है वो सही नहीं है। मैं यही कहूँगा। आप कहते कि हाँ हम अधिकारियों से बात किए हैं, उठवा रहे हैं, आपको समस्या का समाधान आपको करना है ना, न कि उसको उलझाना है। हम जाएंगे जहाँ भी, हम पार्षद है 5 नंबर के, ठीक है। आप भी क्वेश्चन किए कि आपका नगर पंचायत 5 नंबर में है, तो 5 नंबर में नगर पंचायत है, ठीक है, लेकिन वो तो है किसी दूसरे के अधिकार में ना, अधिकारी के अधिकार में है ना, वो मेरे अधिकार में तो नहीं है। उसी तरह आप जो भी आम आदमी वहाँ आए हुए थे, जुटे हुए थे, उनको आपको सांत्वना देना चाहिए कि नहीं भैया हम लगे हुए हैं, आज कल 2 घंटा में 4 घंटा में हम उठाव करवाएंगे और यहाँ गिरने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कहीं ज़मीन लेकर हम दूसरे जगह व्यवस्था कराएंगे। मतलब उनको ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए था। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का ही काम होता है, जी देखेंगे पूरा नगर को। जी, मगर क्या वो अपने दायित्व से भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है जनता छीट दिया है, बढ़िया किया है। अरे बढ़िया किया, आप क्या बढ़िया कर रहे हैं? आप अगर बढ़िया करते तो अपने ऑफिस में नहीं ना बैठते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आप 1:30 बजे आए, 2 बजे आए, हम तो थे नहीं कल। लोग कह रहे थे कि बोल रहे हैं कि मैंने वहाँ से वीडियो थोड़ा भेजिए, तो वीडियो हम इसीलिए ना मांग रहे हैं कि भैया क्या हुआ है। हम थे नहीं, आए 2:30 बजे तो गए हम नगर पंचायत में। लेकिन कुछ ऐसे वार्ड पार्षद भी यहाँ के जो जीत कर आए हैं, 1-2 ऐसे हैं जो किसी समस्या को सुलझाने के बजाय वो उलझा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जनता उनको अगले बार अपना जो परिणाम है वो अपने वोटों से देगी। वो क्यों ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं, सुलझाना चाहिए, सबको मिलकर सुलझाना चाहिए, 14 वार्ड को मिलकर सुलझाना चाहिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मिलकर। जी, हमारे यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है, उलझाने की कोशिश किया जा रहा है। हाँ, उलझाने की कोशिश किया जा रहा है। इसी दरमियान हमने सुना कि भालू जी जो है वो इस लहजे में बोल रहे थे, मैंने पढ़े लिखे व्यक्ति जो है वैसा लहजा में नहीं बोलेगा कि अध्यक्ष भी खत्म है, उपाध्यक्ष भी खत्म है और आपका वार्ड पार्षद भी खत्म है। तो यही तो बात है, पढ़े में और अनपढ़ में। मतलब पढ़े लिखे नहीं है, वो 2-4 क्लास पढ़ा होगा, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। 2-4 क्लास पढ़ा हुआ आदमी, अरे उपाध्यक्ष रह चुके हैं, मैं मानता हूँ कि रह चुके हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के जो गुण नहीं है वो तो एक दलाली करता है, दलाल के रूप में है। बिहिया का दलाली, आपका किसी भी चीज़ में दलाली,
उसका जो भी है वो जितना भी है वो जो भी काम करता है बिहियाँ का हक में कोई काम नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि अनपढ़ आदमी पढ़े लिखों के सामने कैसे बोलना चाहिए या समाज के सामने उसको कैसे डील करना है, ये सीखना चाहिए कि हम कैसे डील करें। लेकिन उसके अंदर ये सब कुछ भी नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं, ये राम बाबू के बारे में कुछ बोल रहा था, सब कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब कुछ आप जानते नहीं हैं किसी के बारे में टिप्पा टिप्पणी कीजिए, वो ख़त्म है। ख़त्म का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए कि ऑन कैमरे हैं, लेकिन ख़त्म हम किसी को नहीं ना कह सकते हैं। अरे ख़त्म तो तुम हो कि पूरे बिहियाँ को 15 बरस पूरे नगर पंचायत पर शासन किया और 15 बरस नगर पंचायत को लूटने का काम किया। किसी को भी तुमने नहीं बख्शा, कोई ऐसा नहीं है जिसको तुम बख्शे हो। तो ख़त्म तो तुम हो और तुम्हारी राजनीति जो है वो कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। वो कभी ये भी सोच सकता है क्या कि उसकी राजनीति जो है वो जनता उनका फेवर करेगी उसके राजनीति के अनुसार? ये उसके अंदर कोई भी खूबियाँ नहीं है और वो मेरे पीछे चलकर मेरे पीठ में छुरा भोंकता है। कल सामने आया है तो आमने सामने की अब लड़ाई है। जैसे वो हमसे मुकाबला करेगा वैसे करने के लिए तैयार हैं। हम उस समय के ग्रेजुएशन किए हैं जिस समय गिनती होती थी। 1983-84 के हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन एक चौथा पाँचवा पास किसी को कुछ भी कह दे, हाँ, ये क्या उसके एथी की बात है? ऐसा किसी को नहीं शब्द बोलना चाहिए। शब्द किसी को भी बोलना चाहिए। शब्द से चोट जो लगता है वो लाठी से चोट नहीं लगता है किसी को। ख़त्म है। ख़त्म का मतलब क्या होता है? हम नहीं थे, तुम किसी के बारे में जानकारी लो कि वो कहाँ है। हम आए हैं 2:30 बजे नगर पंचायत गए, उसके बाद ऐसा हम स्टेटमेंट पढ़े सुने हैं, उसके बाद देखे कि ये क्या कह रहा है। और रोल हम लोगों का जो है एक पार्षद समाधान होगा एकदम। आज से कल में हो जाएगा जी, हो जाएगा। परिचय दे दीजिए। मैं जवाहरलाल शर्मा, वार्ड नंबर 5 बिहियाँ। वार्ड